हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए सिंगोनियम कितना खूबसूरत लगता है HDI और प्लांटर में, किस तरह से इसको कवर किया हुआ है पूरा अच्छे से ही। तो आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कुछ गार्डन वर्क के ऊपर। तो मैंने अगस्त के मंथ में कौन कौन से गार्डन वर्क किए हैं वो सब मैं आपको आज वीडियो में दिखाऊँगी। तो पूरे अगस्त में मैंने ये काम किए हैं। डेली कुछ ना कुछ बना रहता है गार्डन में काम, जो है ना, गार्डन के काम कभी ख़त्म नहीं होते। रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ काम होते ही हैं गार्डन में। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक एक करके अपना गार्डन वर्क दिखा देती हूँ। सारा ही जो मैं शूट कर पाई वो आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए, ये प्लांट भी हमने ना रिपोर्ट कर दिए हैं। तो ये देखिए, ये फ्लावर प्लांट है। तो इसको जो ना 2-3 दिन मैंने पानी में डुबो के रखा था, मतलब 2 दिन रखा था पूरा। और जो इसकी चिकनी मिट्टी है ना पूरी, देखिए अपने आप ही इस तरह से झड़ने लगी। मुझे हटाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जैसे ही मैंने इसको इसके बैग से निकाला, ये अपने आप ही खिर के निकल गया बिल्कुल। तो जो भी चिकनी मिट्टी है ना प्लांट की, जब भी हम कोई भी नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो चिकनी मिट्टी और रेड मिट्टी को हमें रिमूव करके ज़रूर लगाना चाहिए, नहीं तो प्लांट जो है ना हमारे धीरे धीरे ख़राब हो जाते हैं। तो मेरे पास पहले भी था ये रबड़ प्लांट, लेकिन वो इसी कारण ख़त्म हो गया था। मैंने उसकी साइड से हटा दी थी, लेकिन जो रूट्स है ना इनमें, यहाँ से इस तरह से मैंने हटाई नहीं थी इसकी। तो इसको भी बिल्कुल रिमूव करना है हमें। तो इसके साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी है। तो इसको पानी में डुबो के हमको हटाना है। तो इस तरह से देखिए, ये पानी में मैंने पहले ही डुबो के रखा था और अब भी देखिए इस तरह से। तो ये कई सारे काम मैंने गार्डन के किए हैं। तो इधर देखिए, ये क्रोटन का मैंने 2 दिन पहले लगाया था। इसको भी ऐसे ही रिमूव करके, तो हर प्लांट मैंने एक दिन रिपोर्ट किया है, क्योंकि इतना ही टाइम होता है, ज़्यादा टाइम होता नहीं है। 1 घंटा गार्डन में देते हैं, तो 1 घंटे में पानी देना और कुछ प्लांट्स का काम करना, यही होता है। तो ये देखिए इस तरह से हिला के देखिए पूरी जड़ें बाहर आ गई हैं। अब बिल्कुल मिट्टी नहीं है इसमें। तो इसको मैं रिपोर्ट कर दूँगी। अब ये पोट लिया है मैंने, इसकी मिट्टी भी तैयार करी हुई है पहले से। तो रिपोर्ट कर लेते हैं। तो ये सारे प्लांट जो मैंने ख़रीदे थे उनकी मैंने रिपोर्टिंग करी है इस टाइम पे। तो बारिश से हो रखी थी, तो कोई भी प्लांट रिपोर्ट करना हो तो आप कर सकते हो उस टाइम पे। तो इधर देखिए, मैंने कुछ ये कटिंग्स भी मैंने लगाई थी कुछ दिन पहले ही। तो थोड़ा थोड़ा मुरझा भी रही है हल्की हल्की सी, लेकिन थोड़ी बहुत शौक में तो जाती ही हैं। तो इधर देखिए, ये गुड़ैल प्लांट मैंने लिया था काफ़ी दिन पहले, मतलब 8-10 दिन हो गए। तो इसमें देखिए काफ़ी सारी कलियाँ बनी हुई हैं और हेल्दी है बिल्कुल। तो इसकी रिपोर्टिंग भी मैंने करी है, आज कर ही रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ आपको। तो ये देखिए इस तरह के पॉली बैग में था ये, और मिट्टी इसकी बिल्कुल जो है ना सैंडी सॉइल है इसकी बिल्कुल। तो इसको हमें रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का हल्का कर देंगे, ताकि जो ये रूट है ना अपनी जगह थोड़ा सा छोड़ सके, खुली हो सके, तो ये पॉट में फैल जाएंगी। तो इसको पूरी मिट्टी को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होती अगर इस तरह की अच्छी सॉइल में लगा हुआ, वेल ड्रेन्ड सॉइल है ये बिल्कुल। और ये जो है ना सैंड और मिट्टी और थोड़ी सी और जैसे खाद, इस तरह के मिक्सचर में ही लगा हुआ है। तो इसकी हम हल्की हल्की मिट्टी हटाएंगे, बस ज़्यादा नहीं, इसकी रूट को नहीं छेड़ेंगे। तो ये काफ़ी अच्छे से फैल जाएगा कुछ दिन में ही। तो ये देखिए, ये खुल गया है इसका रूट बहुत थोड़ा। तो इसको मैं नहीं छेड़ूंगा ज़्यादा, और मैं मेरी मिट्टी डाल दूँगी इसमें इस तरह से बस। और लगाने के बाद इसको पानी दे देना है अच्छे से। कोई भी प्लांट जब हम लगाते हैं तो शुरू में उसको अच्छे से पानी दे देना है, फिर जब उसकी मिट्टी सूखे तभी पानी देना है दोबारा, ऐसे करके बस। ये लग के तैयार हो गया बिल्कुल। प्लांट को ना तो सीधा लगाना चाहिए हमें हमेशा। ये देखिए लग गया है। तो इधर देखिए काफ़ी धूप है आज भी, ये अगले दिन का शूट कर रही हूँ मैं, और ये 3-4 दिन में ही मैंने ये काम किए सारे। तो ये देखिए, इन गमलों में भी मिट्टी काफ़ी टाइम की भरी हुई थी, तो मैंने सोचा इनको भी धूप लगा दूँ मिट्टी को। कोई प्लांट लगाना होगा तो वो लगा दूँगी मैं। और यहाँ पे देखिए, ये ड्रेसिना है ना, इनकी भी मिट्टी मैंने सुखा के निकाल के, और एक दिन सुखाई थी, अच्छी धूप थी, तो इनको निकाल के मैंने पानी में रख दिया था पूरे दिन। तो ये देखिए कितने हेल्दी हैं अभी भी। पूरे दिन पानी में ही रखे, कुछ भी ख़राब नहीं होता। 2 दिन भी रखोगे ना तो भी कुछ ख़राब नहीं होता। कोई भी प्लांट की अगर मिट्टी सूखती नहीं है इस टाइम पे, तो आप इस तरह से मिट्टी निकाल के सुखा दीजिए, प्लांट को पानी में रख दीजिए छाया में कहीं, तो प्लांट का कुछ नहीं बिगड़ता है। तो इनकी रिपोर्टिंग मैंने कर दी थी। ये देखिए, ये सुदर्शन, और इधर ये सफलेरा एक कॉर्नर में रखा हुआ था। ये जो चंपा प्लांट है ना, बहुत बड़ा प्लांट है मेरा ये, जिसके नीचे रखा हुआ था। और उस कोने में ना धूप तो लगती है, हवा भी लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा जड़ें फैल गई, क्योंकि वहाँ एक पॉट में मॉन्स्टेरा लगा हुआ है, तो उसकी जड़ें ना काफ़ी मोटी मोटी हो गई। तो फिर इसको मैंने थोड़ा उल्टा करके भी, नीचे भी हवा लग जाएगी। बहुत ज़्यादा कीड़े लग जाते हैं सीलन की वजह से, गीला रहता है ना, तो इस वजह से तो थोड़ी देर धूप में इसको उल्टा रखा हुआ है, फिर इसको खड़ा कर दूँगी मैं। तो ये देखिए कितना बड़ा प्लांट है ये भी। तो ये देखिए मॉन्स्टेरा की जड़ें कितनी बड़ी बड़ी जड़ें हैं, ये देखिए बहुत ज़्यादा फैल गई थी। इधर देखिए ये कॉर्नर में सफाई की है मैंने, इस कूड़े को कर दूँगी एक पॉलीथीन में सारी। ये देखिए यहाँ पे, और ये पॉली बैग में लगा हुआ है मॉन्स्टेरा, ये देखिए। और इसको मैंने इस पॉट पे रखा हुआ है। तो देखिए इसकी जड़ें कितनी मोटी मोटी हो गई हैं, और ये जो है ना इस तरह से रेलिंग के जकड़ के बिल्कुल चढ़ा हुआ है यहाँ पे। देखिए ये देखिए रेलिंग को पकड़ा हुआ इसने पूरा। तो इसको मैं लगा ही नहीं पाई बड़े पॉट में, इसको भी देखूँगी, लगाना तो है।
तो लगाएंगे इसको भी बड़े पॉट में। काम तो बहुत सारे निकलते रहते हैं रोज़ ही। तो इस कॉर्नर की क्लीनिंग चल रही थी तो मैंने सोचा शूट कर लूँ आपके लिए। देखिए बहुत मेहनत लगती है दोस्तों गार्डन के काम में, पसीना पसीना हो जाते हैं बिल्कुल। तो प्लांट्स का काम, चाहे खेती का काम हो चाहे गार्डन का काम हो, बहुत मेहनत लगती है इनमें। तो ऐसे ही नहीं होते ये काम। तो इधर देखिए ये खाद हमने किचन वेस्ट की बनाई थी और इसको बनने के बाद हमने देखिए ऐसे धूप लगा ली थी। तो ये जो बिस्लरी की बोतल है इनको हमने पॉट बनाए हैं कट करके, तो इसमें हम भर देते हैं और ये अच्छे से खाद तैयार हो गई थी। तो इस तरह से धूप लगा के इसको आप छान के भी भर सकते हो, या फिर अगर आप अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं जस्ट, तो इसको थोड़े दिन छोड़ दीजिए और ये थोड़े बहुत मोटे पीस हैं वो गल जाएंगे, लेकिन कुछ भी दिक्कत नहीं करते हैं ये प्लांट में। ऐसे डिकम्पोज हो चुके हैं बहुत अच्छे से, देखिए आप, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। इनको चाहे तो आप पॉट में नीचे भर दीजिए, ऊपर से मिट्टी भर दीजिए तो ये नीचे डिकम्पोज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए कितनी अच्छी खाद हमारी तैयार हो गई बिना छाने। देखिए इस तरह से आप भर सकते हो इसको ऊपर ऊपर करके, और ये देखिए कितनी अच्छी सी खाद हमारी तैयार हो गई है। देखिए बहुत अच्छे से, और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं क्योंकि हमारे किचन से जो वेस्ट निकलता है उसमें सभी तरह के सब्जी और फलों के छिलके होते हैं। तो ये काम भी मैंने किया है। तो धूप में ये सारे काम करे हैं मैंने, धूप निकली हुई है अच्छी खासी अब, तो इस वजह से मैंने ये काम कर लिए अपने गार्डन के सारे ही। मिट्टी सुखाना है, गार्डन क्लीनिंग करना है, सब कुछ मैंने किया है। तो इधर देखें चौलाई भी हार्वेस्ट कर लेते हैं गार्डन से, तो काफ़ी सारा हो रखा है ये। इधर देखिए तो 3-4 दिन में ये निकल ही आती है मेरे। तो यहाँ पर देखिए ये वैसे ही उग जाते हैं। एक बार अगर आप बीज ले आओगे अपने गार्डन में तो ये फिर अपने आप फैलता रहता है, कभी आपको दोबारा भी नहीं लगाना पड़ेगा, अपने आप इसके बीज निकलते रहते हैं, गिरते रहते हैं और ये ऐसे ही ग्रो होता रहता है। फ्री की सब्ज़ी आपको गार्डन में मिल जाएगी। बहुत सारा हो गया, सभी गमलों में ये निकल आया है। तो गर्मी और बारिश के सीज़न की बेस्ट वेजिटेबल, ये देखिए काफ़ी सारा निकल गया है और भी काफ़ी सारा रह रहा है, अभी तो मैंने आधा भी नहीं निकाला है। और इधर देखिए ये खरबूजे खा लिए बंदरों ने और काफ़ी सारे लगे हुए हैं। तो इस बेल में हैं, ये देखिए एक वहाँ पे है। तो बंदर छोड़ते ही नहीं हैं, सब कुछ ख़राब कर देते हैं। ऐसे कोई प्लांट लगाओ, बैंगन है, टमाटर है, तो ऐसे फ्रूटिंग प्लांट को भी नहीं छोड़ते हैं वो। तो इधर देखिए इसमें भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग है कुंदा में। तो इधर देखिए ये जो स्नेल हैं, देखिए एक ये खुरपी पे है ये छोटा, और एक यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए। तो ये स्नेल जो है बहुत ज़्यादा हो रखे हैं गार्डन में, तो इनको रोज़ ही निकाल के मैं फेंकती रहती हूँ क्योंकि मुझे इनका पता ही नहीं है कि इनको कैसे ख़त्म किया जाता है। तो मैं तो बस इनको निकाल के जो है गार्डन से फेंकती रहती हूँ। तो किस किस के गार्डन में ये हो रखा है, क्योंकि ये मिट्टी के ही तत्व हैं, तो ये मिट्टी में पैदा भी होते हैं और मिट्टी में ही ख़त्म भी होते हैं। तो ये जो है जहाँ मिट्टी होती है, प्लांट होते हैं ज़्यादा, वहाँ पैदा हो ही जाते हैं। तो मेरे गार्डन में काफ़ी सारे हो रखे हैं ये। और देखिए इस तरह से मैं डस्टबिन पे लेती हूँ और बस दूर फेंक देती हूँ अपने गार्डन से। ये देखिए इसको भी हम ले लेते हैं, ये देखिए इसको मैं इसमें डाल लेती हूँ। ऐसे लेके बस मैं इनको दूर अपने गार्डन से फेंक देती हूँ, गार्डन से बाहर। तो आपके पास कोई सोल्यूशन हो तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गई है गार्डन में और इनको बस निकाल के फेंकने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तो ये तो हमारे गार्डन में बहुत सारी हो रखी है।